क्लीन शेव्ड रहने वाले लड़के लड़के नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो गे होते हैं। क्लीन शेव्ड रहने वाले मर्द मर्द नहीं होते, वो नामर्द होते हैं। अभी जो मैंने कुछ चंद शब्द कहे, इसको सुनने के बाद जो लो टेस्टोस्टेरोन मर्द हैं वो बहुत खुश हुए होंगे। बेसिकली जो असली मर्द होने का प्रिटेंड करते हैं अपनी नाम मात्र मूंछ उगा के, अपनी गंदी सी दाढ़ी मूंछ उगा के, वो असली मर्द बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि असली मर्द वो होते हैं जो इनसिक्योरिटी को एम्ब्रेस करते हैं। अगर कोई उनकी बेइज्जती करे तो वो अपनी बेइज्जती से लड़ते हैं, वो अपने गोल्स पे काम करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन के लिए फॉल नहीं करते, वो सारा दिन मेहनत करते हैं और एक पर्पस की लाइफ जीते हैं। अगर ये लोग असली मर्द होते तो अगर कोई इनका मजाक उड़ाता क्लीन शेव्ड होने पे तो ये इस चीज को लेके इनसिक्योर ना होते और उनसे लड़ते। अगर ये असली मर्द होते तो ये जिम जाके बॉडी बनाते। क्यों? क्योंकि जब किसी की ऐसी बॉडी होती है और वो क्लीन शेव्ड हो तो कोई भी उसको गे कहने की गलती नहीं करता। अगर ये असली मर्द होते तो ये डिस्ट्रैक्टेड ना होते, अपनी गोल्स की तरफ काम करते। तो इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो कि तुम्हारी दाढ़ी, मूंछ या फिर बियर्ड ये डिसाइड नहीं करते कि तुम कितने मैस्कुलिन हो, तुम कितने बड़े मर्द हो। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी हैबिट्स, तुम कितना हार्डवर्क पुट इन करते हो, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हारी मेंटालिटी कैसी है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, ये डिसाइड करता है कि आर यू अ मैन, आर यू मैस्कुलिन एनफ और नॉट। बट अब अगर मैं अट्रैक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं कि ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होता है, एक बियर्ड वाला मैन या फिर एक क्लीन शेव्ड मैन, एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा गर्ल्स को अट्रैक्ट कौन करता है? बेसिकली कौन ज्यादा अच्छा दिखता है, कौन ज्यादा बेटर दिखता है, एक क्लीन शेव्ड मैन या फिर एक बियर्ड वाला पर्सन? तुम्हारे मुंह पे, जी हाँ तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे इस चेहरे के वर्जन में कौन सा वर्जन बेटर लगेगा, तुम्हारा क्लीन शेव वाला वर्जन या फिर एक बियर्ड वाला वर्जन? तो देखो स्टार्टिंग में ही बात आती है चॉइस की। देखो इस क्वेश्चन को पूछने से पहले कि भाई मेरे को ये बताओ मेरे पे क्लीन शेव वाली लुक ज्यादा अच्छी लगेगी या फिर बियर्ड वाली लुक ज्यादा अच्छी लगेगी, ये पूछने से पहले अपने आप से ये पूछो कि क्या तुम्हारे पास चॉइस है? क्या तुम्हारे पास सच में चॉइस है कि या तो तुम क्लीन शेव्ड रहो या फिर तुम बियर्ड उगाओ? अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे पास चॉइस है या नहीं, तो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। बेसिकली अगर तुम्हें गंदी दाढ़ी मूंछ आती है, सही शब्दों में बोलूं तो अगर तुम्हें दाढ़ी मूंछ आती है प्यूबिक हेयर जैसी, तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तो तुम हमेशा उस दाढ़ी मूंछ में गंदे ही लगोगे, भद्दे ही लगोगे। अगर तुम्हें बेसिकली मेरे जैसी दाढ़ी मूंछ आती है, बेसिकली अब तो फिर भी ठीक हो चुकी है, बट अगर जो मेरा 1 साल पहले वाला वर्जन था, अगर तुम्हें वैसी दाढ़ी मूंछ आती है तो मेरी जान तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। बेसिकली मेरे जैसी लाइक पैची और वो फुल बियर्ड ना आना और वो पूरी डेंस बियर्ड ना आना, तो मेरी जान तुम्हारे पास चॉइस है ही नहीं। अगर तुम बियर्ड ग्रो कर लोगे मेरी तरह, जैसे मैं करता था अपनी इनसिक्योरिटी से बचने के लिए, जब मेरे स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे उनसे बचने के लिए, तो तुम बहुत बड़े गधे हो। क्योंकि तुम ऐसी दाढ़ी मूंछ के साथ हमेशा बद्दे ही लगने वाले हो, तुम हमेशा बुरे ही लगोगे। सो शेव दैट शिट ऑफ। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसी दाढ़ी मूंछ आती है तो फिर वो तुम्हारे कंट्रास्ट को खराब करेगा और एक क्लीन शेव लुक तुम पे बेटर लगेगी। तुम हमेशा दाढ़ी मूंछ के बिना ही अच्छे लगोगे। और देखो ऐसी दाढ़ी मूंछ रखने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, मतलब कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, बेसिकली मैं भी उनमें से था, कि उनको पता होता है कि वो बिना दाढ़ी मूंछ के क्लीन शेव बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट फिर भी वो दाढ़ी मूंछ रखते हैं, वो फिर भी बियर्ड ग्रो करते हैं, उनको जैसे ही गंदी मंदी आती है। ये 9th और 12th के बीच वाले लड़के होते हैं। तो देखो अगर तो दोस्तों के उस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए कर रहे हो तो मेरी जान यही तो चीज है जो तुम्हें नामर्द बना रही है। मतलब सोच के देखो ना कि मैं ना एक मर्द दिखने के लिए, ताकि मेरे दोस्त मेरे को परेशान ना करे, मैं इस चीज के लिए गंदी दाढ़ी मूंछ रख रहा हूं। अबे यही तो सबसे बड़ी नामर्दों वाली निशानी है। जो एक मर्द होता है, जो एक असली मैस्कुलिन पर्सन होता है, उसको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती मेरी जान। तो इसीलिए ये जो नामर्द वाला काम है इसको करना बंद करो और असली मर्द बनो। जो तुम पे सही लगता है, जो तुम्हारा खुद का दिल कहता है, ये जो जिगर कहता है, वो करना शुरू करो। अगर तुम्हें ऐसी बीड आती है तो उसको रखना बंद करो। अब अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बियर्ड रखनी बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाएगी। बेसिकली लोग कहते हैं ना, बियर्ड एंड हेयर कट इज मेकअप फॉर मैन। बेसिकली तुमने ये चीज सुनी होगी कि बियर्ड इज मेकअप फॉर मैन। तो बेसिकली वो बियर्ड हमारे लिए मेकअप इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारी बोन्स होती हैं, बेसिकली अगर हमारी मैक्सिला या मैंडिबल, बेसिकली जो हमारी फेशियल बोन्स हैं, चीक बोन्स और ये चिन, अगर ये रिसीडेड रह जाएं, अगर ये अच्छे से ग्रो ना कर पाए,
तो हम इसको कवर कर सकते होते हैं हमारी बियर्ड के साथ, और वो बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से काम करती है। मैं तुम्हें न्यूमरस एग्जांपल्स दे सकता हूं इस चीज के। बेसिकली विराट कोहली, उनकी चिन भी थोड़ी सी छोटी है, बट जब से उन्होंने ये बियर्ड रखी है 2014-15 के बाद, ही लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेसिकली अपनी फेशियल बोन्स को छुपा लेते हैं अपनी बियर्ड के साथ। तो अगर तुम्हारी भी फेशियल बोन्स रिसीडेड है, ये चीक बोन्स अंदर को है, मैक्सिलर रिसीडेड है, मैंडिबल रिसीडेड है, चिन छोटी है, तो तुम्हें बियर्ड जरूर रखनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए एक मेकअप होगा, एंड इसीलिए लोग बोलते हैं बियर्ड इज मेकअप फॉर मैन। और देखो, रिसीडेड बोन्स के लिए तुम म्यूइंग भी कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छे से बियर्ड नहीं आती। म्यूइंग के ऊपर इस पूरी दुनिया की बेस्ट वीडियो बनाई है मैंने, सो डू चेक इट आउट। म्यूइंग के ऊपर सब कुछ पता लग जाएगा, एंड म्यूइंग करके तो अपनी फेशियल बोन्स को ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हो, एंड उसके बाद बियर्ड रखोगे तो बहुत ज्यादा तगड़ी रुक आएगी। और देखो, अगर तुम्हारा मिड फेस थोड़ा सा बड़ा है, बेसिकली मैंने इसको फेशियल थर्ड्स वाली वीडियो में कवर किया है। अगर अभी थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूं तो बेसिकली जो हमारा फेस होता है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली होता है ऐसे कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनमें ये तीनों पार्ट सेम होने चाहिए, अपर थर्ड, मिड फेस और ये लोअर थर्ड, ठीक है। अगर तुम्हारा मिड फेस ज्यादा लंबा है, जैसे कि अक्षय कुमार जी, तो तुम उनकी ही तरह एक मुस्टैच रख सकते हो। जी हाँ, तुम मूछें रख सकते हो अपने इस बड़े मिड फेस को कवर करने के लिए, अपने इस बड़े मिड फेस को छुपाने के लिए। तो देखो, अब मैं बात कर चुका हूं उन लोगों की जिनके पास चॉइस ही नहीं है, उनको या तो ए ऑप्शन अपनाना पड़ेगा या फिर बी। पर अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके पास चॉइस होती है। बेसिकली तुम रोमन रेंग्स के बारे में जानते हो, अगर रोमन रेंग्स नहीं तो विराट कोहली के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो विराट कोहली जी को कितनी प्यारी, कितनी तगड़ी, कितनी जबरदस्त बियर्ड आती है। देखो मेरी जान, अगर इस समय अभी ऐसी बियर्ड उगा सकते हो ना, फिर तुम कह सकते हो कि हाँ, मेरे पास है चॉइस बियर्ड या फिर क्लीन शेव में से चूज करने की। और देखो, शायद तुम्हारे पास फिर भी चॉइस ना हो, पता है क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम ऐसी बियर्ड उगा सकते हो, प्लस तुम्हारा बॉडी फैट अभी लो है, प्लस तुम्हारी ये फेशियल बोन्स भी वेल डेवलप्ड है, तो जाके तुम कह सकते हो कि हाँ, मेरे पास चॉइस है, मैं इन दोनों में से एक चीज चूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर तुम ऐसी कंडीशन में हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम ऐसी रोमन रेंग्स और विराट कोहली जैसे बियर्ड उगा पा रहे हो ना, तो मेरी जान ये बहुत प्यारी लगेगी, ये बहुत जबरदस्त लगेगी। इसको उगा के रखो, मतलब मैं कहता तुम बहुत बढ़िया लगोगे, तुम तो इसको रखा करो, बहुत प्यारे लगोगे, बहुत जबरदस्त लगोगे मेरी जान। प्लस अब अगर तुम कह रहे हो कि यार मेरी फेशियल बोन्स भी अच्छी हैं और मैं क्लीन शेव्ड भी अच्छा सा नजर आ जाता हूं, तो देखो ऐसा करो, 1 महीना रखो अपने आप को क्लीन शेव्ड, और उसके बाद 1 महीना रखो पूरा अपने आप को वेल ग्रोन बियर्ड के साथ, और उसके बाद अपने खुद दिल की सुनो कि तुम्हें क्या बेटर लग रहा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही तुम्हारे लिए सही होगा। सो दिस वाज होल कॉन्सेप्ट ऑफ बियर्ड, कि क्या तुम्हें बियर्ड रखनी चाहिए या तुम्हें बियर्ड नहीं रखनी चाहिए। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो मेरी जान, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कही थी कई सालों में, जिसमें मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया। और ये सारी इंफॉर्मेशन और अपनी एक्सपीरियंस तुम्हें मैं दे दूंगा ऐसे इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। और इतना ही नहीं, तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ बात करने का मौका मिलेगा, बेसिकली अपने डाउट्स डिस्कस करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये अभी प्री ऑर्डर पे है और इस पे है अभी 50% ऑफ। थोड़े ही दिनों में इसका प्राइस डबल हो जाएगा, क्योंकि तब तक ये बन जाएगा। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे इसका लिंक है। एंड अगर मुझसे बात करना चाहते हो 1-on-1, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।